ओके जी, देखिए जी, बिस्मिल्लाह। कल हमने कल हमने एपीजीपी स्टार्ट किया था और एपीजीपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक फर्स्ट टर्म कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और दूसरा डी की वैल्यू। डी एक ऐसा नंबर होगा जो प्लस या माइनस करके, मतलब डी बेसिकली आपने ऐड ही करना है, माइनस भी हुआ तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। डी एक ऐसा नंबर होगा जो आप उसमें ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एपी के लिए, ठीक है। उसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा होगा तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। डी फाइंड कैसे करते हैं? अ टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। कहीं से भी आप रैंडमली दो कंसेक्टिव टर्म्स उठा लें, अ टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। और ये आपका इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं कि आप एक टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा है आपके पास जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसके अंदर आप एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है, जैसे वो उसको यहाँ पे आर बोलते हैं। ये दो चीज़ें आपके पास हों तो आप आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म भी आ जाती है और आपकी कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है अ टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, सॉरी अ टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म। वहां से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो आपके पास जीपी की एग्जांपल्स हमने की थी। इसके अंदर nth टर्म एपी का हमने देखा था कि आपके पास ये nth टर्म है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई भी जनरल टर्म, आप किसी भी टर्म के जनरल टर्म लिखना चाहते हैं लाइक फोर्थ की, तो वो आपके पास बनेगा a प्लस थ्री डी। तो डी का कोफिशिएंट इज गोइंग टू बी वन लेस देन दैट। तो ये उसी बेसिस के ऊपर ये इसकी nth टर्म लिखी गई है। सम को आपने, सम वाला जो फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसके दो फॉर्मूलाज हैं। एक है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। और उसकी जगह ऑल्टरनेट एक और फॉर्मूला है एन बाई टू टाइम्स ए प्लस एल, एल एज इन द लास्ट टर्म। अगर आपको जो लास्ट टर्म है वो पता है आपको, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। अगर नहीं पता तो ए और डी की वैल्यूज हैं तो आपके पास इससे सही आंसर आ जाएगा। जीपी, जीपी में आपके पास nth टर्म होती है ए आर पावर एन माइनस वन। किसी भी टर्म की आपने एक जनरल टर्म देखनी है तो ए फाइव होगा, ए आर पावर फोर। अ पावर ऑफ आर विल बी वन लेस देन द टर्म नंबर। इसी को सामने रखते हुए ये आपके पास ये nth टर्म का फॉर्मूला बनाएगा। सम का फॉर्मूला है ए टाइम्स वन माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर वन माइनस आर, या फिर ए टाइम्स आर रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस। ये एक ही फॉर्मूला है। इधर से आप इस पे कैसे आ सकते हैं, इधर से ऊपर नीचे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, और माइनस माइनस से कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेकिन अब ये दो फार्मूला तो सेपरेटली इसलिए लिखे हैं, सिर्फ सम कैलकुलेट करना हो तो जो मर्जी फार्मूला यूज करें। अगर कोई और किसी की और किस्म की कैलकुलेशन यूज करनी है आपने इसी फार्मूला को यूज करते हुए, तो ये फार्मूला आप तब यूज करें जब आर की वैल्यू लेस देन वन हो, ताकि वन ओवर आर, सॉरी डिनोमिनेटर में जो वन माइनस आ रहा है ये पॉजिटिव आया आपके पास। इस तरीके से अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें ताकि डिनोमिनेटर में ये आर माइनस वन पॉजिटिव आए। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा जिसमें आपके पास जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हर टर्म पिछली टर्म से छोटी होगी, लेकिन वो कभी भी जीरो तक नहीं पहुंचेगी। उसके लिए सम टू इन्फिनिट का फॉर्मूला है सम टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए ओवर वन माइनस आर। ये मैंने इंफॉर्मेशन के लिए दिया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है जब आपके पास आर की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगी बट जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो उस तरह की सीक्वेंस को बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये पता होना जरूरी है, लेकिन मेनली क्वेश्चन आपका यही आता है कि सम टू इन्फिनिटी फाइंड करें। आपको ये रिगार्डलेस के वो कन्वर्जेंट है या नहीं। फिर हमने इसके बाद एपी के कुछ क्वेश्चंस किए थे ये सारे, और आज हम देखेंगे जीपी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इनके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। सो जीपी के कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस देखते हैं जी। आपके पास फॉर एग्जांपल है 3, 6, 12, 24 और ये आगे इसी तरीके से चलता जा रहा है। एग्जामिनर आपको कह रहा है जी फाइंड
nth term of the sequence. Find nth term. nth term निकालिए. जीपी के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी आपके पास, एक वैल्यू ऑफ ए और एक वैल्यू ऑफ आर. ए आपके पास होती है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3, तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा 3. आर कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे रयान, रयान उस्मान, कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे? जीपी, जीपी एपी में माइनस करते थे. टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म. रयान ध्यान से बैठा करें प्लीज. अ टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म. ठीक है, यहाँ पे अब आप किसी भी टर्म को लेके दो कंसेक्टिव टर्म्स ले लें. टर्म डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 6 करें 2 आएगा, 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे 2 आएगा. तो इधर आर की वैल्यू आपके पास क्या है 2. अब nth टर्म आपके पास होती है ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1. इसकी nth टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, ए आपके पास 3, आर क्या है आपके पास 2 पावर एन माइनस 1. ये आपके पास वैसे आंसर आ चुका है, बट अगर आप इंडिसेस के रूल अप्लाई करें, अगर आपको याद हो ए पावर 2 या ए पावर 5 डिवाइडेड बाय ए पावर 2 हो, इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ? ए पावर 5 माइनस 2, यानी अगर इधर लिखा हुआ है 2 पावर n माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर n ओवर 2 पावर 1. तो ये हो जाएगा 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर n. इस तरह भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका nth टर्म यहाँ पे निकल आई है. इससे आगे सिर्फ मैंने इंडिसेस के रूल अप्लाई करके, अगर रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, तो वो फिर आप इस तरीके से करेंगे. अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा. एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स. फर्स्ट 8 टर्म्स क्या फार्मूला है जी, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर. 1 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है. तो आर पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1. अगर 1 से छोटा होता तो 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर कर देते. तो S8 आपके पास आ जाएगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स. द वैल्यू ऑफ A which is 3, the value of R which is 2, the value of N is 8 minus 1 over R minus 1. इसको कैलकुलेटर में पुट करें, एज इट इज आंसर आ जाएगा. फ्रैक्शन 3 times 2 raised to the power of 8 minus 1 over 2 minus 1, आपके पास 1 ही आ जाएगा. तो इधर से आंसर आ रहा है 765. सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स इज 765. ठीक है, चलिए जी एक और लिख लें. अच्छा, एक और जीपी का क्वेश्चन देखें. 16 8 4 2 1 0.5 0.25. एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड
सम टू इंफिनिटी, इन्फिनिट तक आप जी इसका सम कैलकुलेट करेंगे। फाइंड सम टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला था बेटा a/1 - r। चले शाबाश, सम टू इंफिनिटी कैलकुलेट करें। क्या आंसर आ रहा है? ए क्या है आपके पास? 60 और आर क्या है? 0.5। 1/2 मीन्स 0.5, a term divided by the previous term। 1/2 यानी कि 0.5। तो इधर से आंसर क्या आएगा? 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम टू इंफिनिटी क्या हुआ? 32। ठीक है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखें मेरा जीपी का। एग्जामिनर आपको कहता है कि सेवेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 20, 10th term of geometric progression is 160. Find first term and common ratio। ए और आर की वैल्यू आपसे एग्जामिनर मांग रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेवेंथ टर्म दी हुई है और 10th टर्म दी। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कल एपी में भी किया था। आप मुझे बताएं A7 जनरल टर्म क्या होगी इसकी? शाबाश, AR⁴ 7th टर्म का मतलब है AR⁴ तो AR⁴ की वैल्यू उसने क्या दी हुई है आपको? 20। AR⁴ क्या है उसने बता दिया, 7th टर्म जो है वो 20। और इसी तरीके से A10 भी उसने आपको दिया हुआ। A10 की जनरल टर्म क्या होगी आपके पास? AR⁴ वेरी गुड। तो ये किसके इक्वल होगा? 160। ये दो इक्वेशंस बन गई आपके पास, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अच्छा, जब प्लस माइनस था तो वो तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन हमेशा से करते आए हैं आईजीसीएसई वगैरह में, जब तो वेरिएबल्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट चल रहा है, तो इसको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का आसान तरीका है। इसको अगर आप इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, तो आप ऐसा एक काम करें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर लें। उससे क्या फायदा होगा? AR⁴9/AR⁴6 इज इक्वल टू 160/20। ए से कैंसिल हो जाएगा। R⁴9/R⁴6 क्या आ जाएगा? R⁴3। और इधर से आपके पास आ जाता है 8। तो R की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 आ जाए। क्यूब रूट ऑफ 8, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास A की वैल्यू निकालनी। ये जो R की वैल्यू 2 आई है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करें, A की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं तो A आपके पास हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय R⁴6 यानी कि 2⁴6। इसको कैलकुलेट कर लें, 20/64, 2⁴6 64 ही होता है। तो A आपके पास आ जाता है 5/16 या फिर 0.3125। नहीं, इसकी क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी 0.3125, तो मैंने डेसिमल में लिख दिया। अगर नॉन एग्जैक्ट आती तो मैं फ्रैक्शन में लिख देता।
आप 5/16 लिखना चाहते हैं इसकी जगह तो 5/16 लिख लें, कोई मसला नहीं। ये आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। ठीक हो गया, आर आपके पास 2 आ गया और ए जो है वो 5/16 आ गया। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए यही दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वो आपको कहता है जी nth टर्म निकालें, अगर इसकी जगह वो आपको कहता है nth टर्म निकालें तो भी आपको ये दो चाहिए थे। इससे आगे nth टर्म निकल आती है an = a r पावर n - 1। इसमें a और r की वैल्यू पुट करेंगे आप, nth टर्म निकल आएगी। ठीक है, अगर वो आपको कहता है 50th टर्म निकालें, अगेन आपको a और r लाजमी चाहिए था। 50th टर्म के लिए आपके पास जनरल टर्म बनती है a50 क्या होता है a r पावर 49। a और r की वैल्यू पुट करें, आपके पास 50th टर्म निकल आएगी। तो वो आगे सारी कैलकुलेशन, इस तरीके से एपी में भी a और d की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या थी? कॉमन डिफरेंस चल रहा होता है जब आपको आइडेंटिफाई करनी है। वैसे तो एग्जामिनर आपको बता देगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक मेन उसकी आइडेंटिफिकेशन है उसमें डी कॉमन चल रहा होता है, यानी कॉमन डिफरेंस। आप दो टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म वो सेम आ रहा होगा। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे होगी? कॉमन रेशियो आएंगे उसके अंदर, टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे कल क्वेश्चन दिया था उसी टाइप का, 2x - 5 x + 3 are consecutive terms of geometric progression. Find value of x. Find value of x की जगह वो कुछ भी कह सकता है आपको। अब खैर इस क्वेश्चन में ये जो भी मैंने लिखा है कि कंसेक्टिव टर्म्स लिखा है, फर्स्ट 3 नहीं लिखा, तो इसमें सिर्फ x ही आएगा आपके पास। अच्छा, अब ये कैसे होगा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? कल हमने इसी टाइप का क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया था। ये जीपी है, जीपी की क्या खास बात होती है? यस, तो इसकी इक्वेशन बनेगी दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यानी इसकी जो रेशियो है वो सेम आएगी, x/2x - 5, यहाँ से एक कॉमन रेशियो, दिस विल बी इक्वल टू द रेशियो फ्रॉम दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो वो आपके पास हो जाएगा x + 3/x। ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा x² = 2x - 5 टाइम्स x + 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। पता नहीं ये सॉल्वेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी है यानी क्वेश्चन खुद से बनाया, पता नहीं सॉल्व होता है या नहीं, ये चेक कर लीजिएगा। बट दिस इज हाउ यू डू दीज क्वेश्चंस। अब चलते हैं जरा वर्कशीट की तरफ, वहां से कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं। मैं इसकी वर्कशीट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। भेज दिए? हाँ जी, ये मैं आज भेज दूंगा। अच्छा जी, द nth टर्म, ये चले मैं आप ये आप सबके साथ ये मैं ग्रुप पे शेयर भी कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। ये मैंने शेयर कर दी। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 देखें जरा। द 9th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 22। कौन सी टर्म? यानी आपको 9th टर्म की जनरल टर्म क्या बनती है? a + 8d। वेरी गुड। सो a + 8d = 22। ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। दूसरी क्या बात कर रहे हैं? सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स इज 49। सेम टाइप का क्वेश्चन कल हमने किया था। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम जो है वो 49 है।
तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स आप कैसे निकालेंगे? 4/2 2a प्लस n-1 यानी 4 - 1 क्या आएगा? 3। तो d, ये आपके पास सम का फॉर्मूला है, उसके अंदर मैंने वैल्यूज प्लग इन की हैं, ठीक है। n की वैल्यू उसके अंदर पुट की है, a और d तो अभी पता नहीं है। तो सम का फॉर्मूला ये था बेटा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। ये आप जुबानी याद कर लें, ज्यादा बेहतर है। अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके, इंशाल्लाह ये हो ही जाएगा जुबानी याद, बार बार यूज करेंगे। ओके, तो इसके अंदर मैंने अभी n की जगह 4 पुट कर दिया, इधर भी n की जगह 4 पुट कर दिया, बाकी आपके पास ये आगे इक्वेशन बन गया। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, कितना दिया हुआ है इसने? 49 दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 49। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 2 2 ज़ा 4। अब इसको एक्सपैंड कर दें, 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई, दो इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन पे आए, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन एंड द कॉमन डिफरेंस। ए और डी की वैल्यू मांग रहा है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें जी। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं -4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -4 से जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी -4a -32d -88। और दूसरी इक्वेशन इसमें ऐड कर देंगे, दूसरी इक्वेशन है 4a प्लस 6d इक्वल्स टू 49। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे, -4a से इसको मल्टीप्लाई इसलिए किया है, दूसरी इक्वेशन में a का कोफिशिएंट +4 था, इसको जब मैं -4 बनाऊंगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, या आप आईजीसीएसई में पढ़ के आए हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो दो एक मेथड्स पढ़े होंगे आपने आईजीसीएसई में, उस तरीके से आपने करना। -32 + 6 क्या आएगा बेटा? -32 + 6 कितना होता है? -26d इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट -88 + 49, -88 + 49 कितना आएगा? -39। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी 39/26, विच शुड बी 3/2। डी की वैल्यू आ गई, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ए, अब आपके पास इस डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ए आ जाएगा आपके पास। तो ए आ जाएगा आपके पास 22 - 8 डी, डी आपके पास 3/2 आया। तो 22 - 2 4s are 4 3s are 12 हो जाता है, 22 - 12 आपके पास आ जाएगा 10। तो ए भी आ गया आपके पास, और आपके पास डी की वैल्यू भी आ गई 3/2। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का था, पार्ट 1 इसका, वो हमने कर लिया। पार्ट 2 पे जाने से पहले उसकी स्टेटमेंट दी हुई है, द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 46। nth टर्म क्या होगी इसकी? ये जो जिस सीक्वेंस की बात कर रहा है, अरिथमेटिक, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 टाइम्स डी। वो कह रहा है कि nth टर्म जो है वो आपके पास है 46। nth टर्म क्या है? 46। n बताएं क्या है? n आपके पास टर्म नंबर आ जाएगी, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करें, n की वैल्यू आ जाएगी 46 - 10 आपके पास आ जाएगा 36। n - 1 क्या आएगा आपके पास?
6 आ जाएगा, 6 आता है। 36 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये 3/2 है ना, ये उधर जाके 2/3 हो जाएगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 2/3, नहीं ये आ जाता है 24 आएगा ये, 24। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 25, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया, हमने एक एपी का क्वेश्चन किया। अब हम जीपी का क्वेश्चन करते हैं। ये देखें जरा, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 300। अच्छा, ये जी, पहले ये बताएं जीपी है एपी है? मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 बताएं क्या है? मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 जरा बताना शुरू करें, क्या होता है? 5, 10, 15, 20। तो ये बताएं, ये एपी बन रहा है जीपी बन रहा है? जीपी, ध्यान से देखें, अगर जीपी है तो 10 डिवाइडेड बाय 5 2 आ गया, तो 15 डिवाइडेड बाय 10 भी 2 आएगा। नहीं, तो ये जीपी ना हो, ये एपी है। 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 20 5। इस मल्टीपल से कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो ये आपके पास क्या चल रहा है? एपी। तो पहला क्वेश्चन एपी का है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 300 इंक्लूसिव, 100 और 300 इंक्लूड करके। तो पहले तो ये बताएं 100 से लेकर 300 तक कितने मल्टीपल्स बनेंगे? कितने, कैसे निकालेंगे? आप जरा देखें पहले 100 से 300, तो 300 में से आप पहले एक तरीका, चले मैं आसान तरीका बताता हूँ। 300 में से 99 माइनस कर दें, क्योंकि 100 इंक्लूड करना है आपको। 1 से लेकर 99 तो आप माइनस कर दें, तो 300, या चलें और आसान कर दें, 300 में से 100 माइनस कर दें। हमने एक एक्स्ट्रा कर दिया है माइनस, वो आखिर में ऐड कर लेंगे। कितना आता है? 200। अब 200 डिवाइडेड बाय 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 चल रहे हैं, तो 200 डिवाइडेड बाय 5, तो कितनी टर्म्स आ रही हैं? 40। एक जो शुरू में हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दी थी, वो इसमें ऐड कर दें, कितना बन जाता है? 41 टर्म्स बनती हैं। तो सम ऑफ 41 टर्म्स मांग रहा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड था। कितनी टर्म्स मांग रहे हैं? 41 टर्म्स का आपसे सम मांग। दोबारा देखें जरा, 100, ये आपके पास काउंटिंग चलती आ रही है, 98, 99, 100, और ये आपके पास चलता जा रहा है 280, सॉरी 298, 299, 300। 100 से लेकर 300 तक, 100 और 300 इंक्लूसिव है, मतलब ये इंक्लूडेड है। आपने सारी टर्म्स को ऐड करना है, और वो भी हर टर्म को नहीं, सिर्फ जो मल्टीपल्स ऑफ 5 चल रहे हैं वो। तो 100 के बाद मल्टीपल ऑफ 5 आएगा 105, इसके बाद क्या आएगा? 110, फिर इसी तरीके से 300 से पिछला 295, फिर उससे पिछला 290। ये सारी टर्म्स आपने ऐड करनी। अब जिसमें से 100 और 300 इंक्लूड करना है, तो पहले तो आप ये वाली सारी टर्म्स माइनस कर देना। तो बजाय इसके कि मैं 99 माइनस करता, मैंने क्या किया, ये 100 माइनस कर दिए। पहली 100 टर्म्स माइनस कर दी, ये जो काम की टर्म थी वो माइनस कर दी। तो आगे मेरे पास कितनी टर्म्स आ गई? 200। तो 200 में से अब मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे? तो डिवाइड बाय 5 कर दिए, क्या आ गया? 40। फिर ये जो एक टर्म शुरू में माइनस की थी ऐड कर दी है 41। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? आप पहले 300 तक देखें मल्टीपल ऑफ 5 बनते कितने हैं। 300 डिवाइडेड बाय 5 करें, कितना आता है? कितना आ गया? 60 मल्टीपल्स हैं। कितने? 60 मल्टीपल्स हैं। फिर आप ये देखें 100 तक कितने मल्टीपल्स बनते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 5 कितने? 20, जिसमें 100 शामिल है। तो मुझे 100 ने माइनस करना बीच में, तो कितने हो गए? 100 को निकाल के कितने मल्टीपल्स ऑफ 5 बन जाएंगे? 19। तो 60 माइनस 19 कर दें, 41 आ।
So there are multiple ways you can figure out this question. ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम किया है तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी लगा है, लेकिन अब आगे इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे. You should know how to play around with numbers. ठीक है, तो 41 टर्म्स का सम मांगा है उसने. S41 41 over 2 यानी n over 2 into 2a. a क्या है आपके पास? 100. पहली टर्म क्या है? 100. मल्टीपल्स ऑफ 5 100 से स्टार्ट कर रहा है. 100 से लेकर शुरू से नहीं, 100 से ऑनवर्ड. 100 105 110 चलता जा रहा है. कहाँ तक? 300 तक. ठीक है, आप बल्कि इसमें दूसरा फार्मूला यूज करें, a प्लस एल वाला. फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 100 प्लस लास्ट टर्म क्या है? 300. यहां से आंसर आ जाएगा. तो 300 plus 100 400 400 over 2 200 200 multiplied by 41, so 8200. so sum आ गया आपके पास 8200. this is your answer. next देखें, a geometric progression has a common ratio of, ये अब जीपी का क्वेश्चन आ गया. -2/3. ये r की वैल्यू दी हुई है -2/3. ठीक है, sum of first 3 terms is 35. Sum of first 3 terms is 35. Find the first term of the progression. Find the first term of the progression. अच्छा जी, Sn is equals to a times r power n minus 1, या फिर 1 माइनस वाला कर लेते हैं हम. 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर. फर्स्ट 3 टर्म्स यानी S3 a टाइम्स a फाइंड करना है हमें. 1 माइनस आर की वैल्यू क्या दी है बेटा उसने? -2/3 होल रेज़ टू पावर n ओवर, yes, होल रेज़ टू पावर 3 ओवर 1 माइनस -2/3. और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स उसने कितना दिया है? कितना है? 35. यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे. तो 1 माइनस -2/3 कितना आता है? पहले ऊपर वाला कर लेते हैं. चले 1, एक काम करते हैं, इस पूरे की a की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं. तो फ्रैक्शन बटन 1 माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस फ्रैक्शन बटन 2/3 ब्रैकेट क्लोज होल रेज़ टू पावर ऑफ 3 एंड देन डिनोमिनेटर में आ जाए. फिर 1 माइनस माइनस प्लस 2/3. इसकी पूरे की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 7/9. तो 7 a टाइम्स 7/9 इक्वल्स टू 35. यहाँ से a निकाल, a इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई बाय 9/7. ये 9 डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई हो गया, 7 मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड आ गया. ठीक है, तो ये कितना आ जाता है? 45 आ जाता है. a क्या आ गया आपके पास? 45. फर्स्ट टर्म निकल आई. नहीं समझ आया रेहान? क्या चीज नहीं समझ आई? पिछले क्वेश्चन का पूछ रहे हैं, उस पे आते हैं. इस जो नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं आप, इसमें बताएं जरा जीपी का. इसमें कोई प्रॉब्लम? ये वाला नहीं आया. देखिए बेटा, वो कह रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कॉमन रेशियो उसमें दी हुई है आर की वैल्यू. सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स भी दिया हुआ है इसमें. तो सम वाला फार्मूला ये है जो आपको याद होना चाहिए. याद नहीं है तो फार्मूला शीट में भी दिया जाएगा. इसके अंदर मैंने सिंपल वैल्यूज पुट की है. S3 फर्स्ट 3 टर्म्स है तो S3. a मुझे नहीं पता, वही आपने फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है. 1 माइनस r उसने दिया हुआ है -2/3. n 3 है
क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म है तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 ओवर 1 माइनस आर, आर उसने दिया हुआ है, और फर्स्ट 3 टर्म्स का सम उसने दिया हुआ है कितना है 35। इसको कैलकुलेटर में पुट कर लिया एज इट इज, इसकी जगह आ गया 7/9, a इंटू 7/9 इज इक्वल टू 35। यहाँ से a निकाल लें, a 45 आ गया, पहला पार्ट आपका हो गया 45, समझे। अब अगला पार्ट कह रहा है फाइंड सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है, a ओवर 1 माइनस आर। अब a आपने निकाल लिया, a कितना है 45, 1 माइनस आर, जो आर की वैल्यू उसने दी हुई है -2/3, इसको कैलकुलेटर में पुट करें, आंसर आ जाएगा 27 आ रहा है, 27 आंसर आ गया। ठीक है, ये है सारे क्वेश्चन, ये वर्कशीट मैंने शेयर कर दी है, इसमें से क्वेश्चंस करें और कोशिश करें इसमें से आप फर्स्ट, बल्कि हैं ही 9 क्वेश्चन, इसमें कोशिश करें आज ही जाके खत्म करें। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल भी शायद ना हो, मुश्किल लगेंगे। जैसे आप लोगों के IGCSE में एक कंपाउंड इंटरेस्ट बनता था, याद है, तो वो बेसिकली जीपी का फार्मूला बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है। ये जो क्वेश्चन अभी आप सामने देख रहे हैं ये जीपी के हिसाब से होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो वो आप देखेंगे, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद ट्राई करें। हाँ, बाकी जितने होते हैं वो करें, और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कल हम वो फिर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट टुमारो इंशाल्लाह। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।